सीधे हम बेरशेबा रुख करना चाहेंगे, जहां पर मेरे सहयोगी मनीष झा पहुंच चुके हैं। और मनीष, जिस तरीके से इजराइल के बेरशेबा को टारगेट करते हुए ईरान ने ये नया पोस्टर भी जारी किया है, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? संभव है तो सीधी तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि आज ईरानी मिसाइल्स ने सीधे सीधे हिट किया था, और हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीरशेबा का ये इलाका जहां पर इस वक्त TV9 की टीम आपको दिखा रही है, एक एक करके तस्वीरें मेरे कैमरा सहयोगी रोहित अपने कैमरे के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि आज सुबह में सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुए, और उन मिसाइल के अटैक में कितनी तबाही हुई है ये सीधे इस वक्त आप तस्वीरों से देख सकते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम यहाँ के अलग अलग लोकेशन से, यहाँ के अलग अलग इस लोकेशन को अलग अलग तरीके से आप पहले तो सबसे पहले रोहित चारों तरफ का विजुअल दिखाइए। देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, पुलिस के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो सब, और इसके अलावा जो लोकल्स हैं, स्थानीय हैं यहाँ पर लोग। एक बात तो आप कह सकते हैं इन सभी लोगों को देख कर कि ये सब सिविलियन है, ये सब वो लोग हैं जो इस इलाके में रहते थे। यहाँ चारों तरफ के इलाके देखें आप तो वो सिविलियन इलाके, इस सिविलियन इलाके में जाकर वो मिसाइल गिरा है, और जिसकी वजह से कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यस आई कैन शो यू, और वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बात करते हुए इनको मैं दिस इज इजरायली एक्रेडिटेशन कार्ड, original, no original. ID card. Do you have the original card? in the bag, Okay. in the bag. You need this or should I go? no, it's okay, okay. Thank you so much. तो अभी देखिए सबसे TV9 पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं, और इस वक्त हम उस लोकेशन के एकदम अंदर जाकर वहां से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए ये है विध्वंस की वो तस्वीरें जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देखते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, और सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने क्या कहर बरपाया है, किस तरह की तबाही की है, किस तरह का विध्वंस किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के कैमरे पर। इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं, और उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल में किस तरीके से सिविलियन इलाकों में यहाँ पर कोहराम मचाया गया है। इस वक्त आप देखिए, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्स है वो ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर एसेस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं वो ऊपर मौजूद हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई अंदर में मलबा में दबा तो नहीं रहा गया है, फंसा तो नहीं रह गया है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर मैं ये कहूँ तो 7 या 8 मंजिले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक तो 2 ड्रोन को आप लगातार उस बिल्डिंग के पास उड़ते हुए, छोटे छोटे ड्रोन जो कैमरा के साथ है, ताकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको वो कुछ गाइड भी कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त मिसाइल से यहां पर डायरेक्ट हिट हुआ था, उसके बाद देखिए कि इस वक्त जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, रेस्क्यू टीम के लोग यहां पर मौजूद रहकर ये कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए भी कि अगर इस बिल्डिंग में कोई उस वक्त बचा रह गया हो। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि 13 जून के मिसाइल हमले के बाद से अब तक मैंने देखा है कि जैसे ही मिसाइल के अटैक होते हैं, ईरान से मिसाइल इजराइल की तरफ निकलता है, तुरंत ही यहाँ पर जो वार्निंग सिस्टम है वो अलर्ट देता है, और फिर सभी लोग, बल्कि मैं भी अक्सर, चाहे वो रात के 3 बजे हो या फिर सुबह के 5 बजे हो, जिस भी हालत में होते हैं हम सब बंकर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपको मैं दिखाऊं TV9 पर, इस वक्त आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि आज इस लोकेशन की सबसे खास महत्व है। आज इस लोकेशन का महत्व ये है कि ये है सीज फायर। इसको बोलते हैं सीज फायर जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे। आप देखिए कि ये सीज फायर अगर है तो फिर युद्ध किसे कहेंगे आप। और क्योंकि ये तस्वीरें इतनी आसानी से ना तो व्हाइट हाउस को चैन से रहने देगा और ना ही तेहरान और तेल अवीव को चैन से रहने देगा, क्योंकि तेल अवीव से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित जब इस जगह पर हम पहुंचे हैं और यहाँ की अभी की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं और इस वक्त TV9 के कैमरे पर जब आप लाइव इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए इसका असर तो जाहिर है, ये तो जो मेन स्पॉट है जहाँ पर आकर मिसाइल
गिरी, लेकिन जाहिर है कि इसकी वजह से जो आसपास की जो तमाम बिल्डिंग है, जो रेजिडेंशियल इलाके की जो तमाम बिल्डिंग है, उन सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ा और उसकी वजह से बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। जैसे उस बिल्डिंग के ठीक सामने में अगर मैं आपको दिखाऊं, रोहित जरा दिखाइए, इस बिल्डिंग के इन सभी हिस्सों को देखिए, ये सभी किस तरीके से जैसे छत विछत हो चुके हैं, टूट चुके हैं। किसी का दरवाज़ा, किसी की खिड़कियाँ, किसी का बालकनी, ये सब टूट गया हुआ है। वहाँ देखिए कैसे जो गीज़र लगाए गए थे वो सब गीज़र टूट के लटके पड़े हुए हैं। लेकिन ये तो बस उसका साइड इफेक्ट है, असली इफेक्ट तो वहाँ है, यहाँ सामने में जहाँ TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये इफेक्ट कितना भयानक है, किस तरीके का इम्पैक्ट है, ये आपको हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसको इन तस्वीरों का अपना खास महत्व इस मायने में है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद जो मिसाइल के अटैक हुए हैं, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोहित जरा आप इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए। तो इस वक्त लगातार हम आपको TV9 के कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस सीज फायर का ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, उसके बाद ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक हुए और उस मिसाइल के अटैक को हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उनमें से एक मिसाइल आकर यहाँ पर गिरा और जब यहाँ गिरा तो यहाँ की क्या हालत है, क्या सूरत हाल है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और लगातार इन तस्वीरों को जरिए रोहित जरा इधर आइए, तो मैं कोशिश करूँगा बात करने के लिए इजरायली पुलिस के अधिकारी से। डीन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। ओके, सो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थिति मौजूद है और इसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इजरायली पुलिस के अधिकारी डीन से। डीन, would you like to please explain about this situation? It's still a very active scene. You could see our first responders are working, our bomb squads from the Israel police cleared the area of any risk of secondary explosion or dangerous fragments, but